मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव है और इस तरह के ऑब्जेक्टिव का अगर आप लोग तैयारी करके जाते हैं तो विश्वास मानिए आपको बहुत सारे इसमें से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में डायरेक्टली हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है और ये बहुत ही भिविया है। ये पीछे आप लोगों के 2020, 21 या इससे पहले भी प्रीवियस ईयर भी हो सकते हैं दोस्तों। ये पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में, तो यही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसे सीखिए। और कुछ क्वेश्चन इसमें हमारे जो टाइपिस्ट महोदय वो भी डाले हुए हैं, जिसको आप लोगों के लिए जो एग्जाम के रिलेटेड होते हैं दोस्तों, जो पूछे जा सकते हैं, जिसकी संभावना होती है, उस तरह के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम आपको समझाते हुए चलेंगे और सारे क्वेश्चनों को कैसे हम लोग एग्जाम में फास्टली भी कर सकते हैं, किसका तरीका शॉर्ट तरीका से भी किसे हम बना सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने के लिए आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोई भी संख्या पी बटे क्यू में क्यू का जो रूट गुणनखंड होगा उसका 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के घात का रूप का होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होगा, उसका शांत होगा। ठीक है, शांत होगा अगर इसका घात के रूप में होगा। तो यहाँ से देखिए, तो इसका जब हल कीजिएगा दोस्तों, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 210 है, 21 में कीजिएगा तो 7 या 21, यानी मेरे प्यारे दोस्तों इसको कहिएगा 3 गुना 7 गुना 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से पहले 10 ही होते हैं, 2 गुना 5 भी लिख सकते हैं, 10 को 2 गुना 5। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड करने पे 21 दह 210। फिर इसको कीजिएगा तो 11 8 88, यानी 2 पे पावर 3 गुना 11 आ रहा है। 75 को कीजिएगा तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 3 गुना 5 पे पावर 2 हो गया। यानी कि इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 11 आ रहा है और इसमें भी 7 और 3, मेरे प्यारे दोस्तों 7 और 3 दोनों आ रहा है। तो ये सब मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, तो शांत नहीं होगा, क्योंकि हमें हर में कोई भी परमेय संख्या होता है वो पी बटे क्यू के फॉर्म में होता है। तो क्यू का जो रूट गुणनखंड होना चाहिए, आभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के घात का रूप का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, n और m क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन अगर देखेंगे नहीं ये तीनों कंसेप्ट में, तो इस समय क्या आ रहा है मेरे पास, तो 3 और 5 आ रहा है। ठीक है, 3 और 5 आ रहा है, तो इसीलिए ये तीनों इसका राइट आंसर नहीं होगा। और जब इसका सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल के भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और ये कंसेप्ट हम बता चुके हैं, जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट है जो मैंने वास्तविक संख्या बताया था, वहां पे नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में दोस्तों। ठीक है, चलिए, कहा गया यदि p बराबर 3m हो तो q और q बराबर 6 पावर n गुना 5 पावर m सॉरी, यहाँ p बराबर होगा ना, p बराबर है ना, देखिएगा प्रश्न में 2 नंबर, p3n के रूप में हो। चलिए, p का कहा गया 3n के रूप में हो, 3 पे पावर n ना, अरे यार 3 पे पावर n का रूप में हो, और q जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो 6 पे पावर n है और गुना 5 पे पावर m के रूप का है ना। तो m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो तो भिन्न p बटे q का दशमलव प्रसार कैसा होगा दोस्तों, दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, कहा गया भाग, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 73, b का मान कितना दिया गया है 73, q का मान कितना दिया गया है 34, और r बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, तो 23 दिया गया है। अब हमें बताना है जिसमें से क्या होगा, तो देखिए बी क्यू प्लस आर, इसको गुना कीजिएगा। तो गुना करने पे देखिए दोस्तों, इसका गुना करने का तरीका हम बताते हैं आपको, सिंपल कौन सा आंसर आप लोग दे सकते हैं। देखिए एक तरीका जो है, देखिए 4 तिया इकाई को गुना कीजिए, 4 तिया 12, 2 आ रहा है, उसमें फिर 3 को ऐड कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये 3 तो ऐड भी करना है, तो 5, जिस भी संख्या की इकाई स्थान पे 5 होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये और ये तो नहीं होगा इसका राइट आंसर। अब हम लोगों का या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। तो अब देखिए अब कैसे बताएंगे, तो देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो गुना कीजिए, 7 या 21, ये 21 के आसपास आ रहा है और 21 के आसपास कौन है, ये है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, जो इस तरह के बिना गुना करना, गुना किए बिना जोड़े हुए कैसे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक है, यानी कि इसका शून्यक, देखिए कोई भी मान रख के चेक कर सकते हैं दोस्तों, निकल जाएगा तो शून्यक हो जाएगा। 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 11 33 और माइनस का 42, ये 3 नहीं होगा शून्यक। माइनस 3 भी रखेंगे, देख लीजिए माइनस 3 रखने पे ये हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 11 33 और माइनस का 42, तो 33 9 42, 42 माइनस 42 शून्य आ रहा है ना दोस्तों, तो ये -3 वाला होगा, या तो ये होगा ऑप्शन नंबर
या ये होगा दोस्तों। अब देखिए 14 भी रखे हल करना होगा, तो 14 रखने पर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस का 14 11 कितना होता है 14 का 14 हासिल 1 है 14 और हासिल 1 15 154 और माइनस का 42, जोड़िए 4 2 6 5 4 9 और 196, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से जो हम कैसे ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, आप सभी समझ सकते हैं इसको। 5 नंबर में कहा गया है घात कितना है, तो सिंपली इस जो सबसे बड़ा पावर वाला होगा ये, और यहाँ पे जो बड़ा पावर होगा ये, इस दोनों को गुना कीजिए तो x पावर 5 है, गुना x पावर 4 को गुना कीजिएगा तो गुना में पावर जुड़ता है तो x पावर क्या हो जाएगा 9, तो सबसे बड़ा पावर क्या हो गया 9, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे। कौन बहुपद है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, कैसे नहीं होगा आप सभी को हम कंसेप्ट बता चुके हैं। अगर जो भी भाई नहीं देखे हैं हमारा प्रीवियस ईयर वीडियो जो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जिसमें बेसिक बताते हैं, जरूर देख लीजिएगा, इसमें भी रूट लगा हुआ है तो ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कहा गया है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 है। देखिए मेरे पास तो अल्फा का मान क्या दिया गया है -2 और बीटा का मान क्या दिया गया है, मान लेते हैं अल्फा बीटा शून्य का 10 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा ना तो ये क्या निकल के आ जाएगा -2 प्लस 10 यानी कि 8 निकल के आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो -2 गुना 10 माइनस का 20 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 8x और प्लस माइनस माइनस 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सही है। ये देखिए कहा गया है क्या शून्यक ए और बी हो तो थी ए बी बराबर, मेरे प्यारे दोस्तों ए बी शून्यक दिया गया, तो आप सभी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा और क्या फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटे ए। तो बी बटे कब होता था जब अल्फा इंटू बीटा रहता था इसके शून्य, अभी यहाँ पे शून्य ए और बी कहा गया, तो कोई बात नहीं यहाँ से हम लोग ए बी भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए शून्य ए बी है। तो अब माइनस बी का मान देखिए तो माइनस बी का मान माइनस का 1 है, ए का मान 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 3 ए बी, ये हमें ए बी तो निकालना नहीं था, 3 ए बी निकालना था, 3 ए बी का मान 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और ए निकल 1 निकल के आ जाएगा। देखिए यही प्रश्न है, प्रश्न मिला लीजिए एक बार देखिए। थ्री क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, आंसर कितना दे 3 ए, यहाँ पे 3 इंटू ए इंटू बी दिया गया है, प्लस माइनस बीच में कुछ नहीं ना, सॉरी यार फॉर्मूला ही गलत लगा दिए, सॉरी हमने अल्फा प्लस बीटा का मान लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटे होता है ना, इसलिए तो आंसर नहीं मिला, आप बोल भी नहीं पाए। सी का मान देखिए माइनस का 4, ए का मान 3, तो -4/3, और यहाँ से अगर बात करेंगे 3 ए बी हमें निकालना था, तो ठीक है 3 और ए बी का मान अभी निकाला है -4/3, 3 से 3 कट जाएगा -4, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फॉर्मूला में। 9 नंबर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, हल कीजिएगा इसको √2 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 यानी 2/√2 हो जाएगा इसका। तो देखिए कहीं पे है नहीं है तो हर प्रमीकरण कीजिए √2/√2 हो जाएगा, तो इसको कीजिएगा तो 2√2 बटे का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √2 ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य दो हो तो के का मान, सबसे पहले एक्स एक शून्य दिया गया ना दो, तो एक्स जहां भी हो 2 रख दीजिए, तो के गुना एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना एक्स यानी 2 प्लस का के, और बराबर में दोस्तों 0 कर दीजिए क्योंकि शून्य है तो ये इसका रखने पर 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 को के गुना करने पे 4 के प्लस का 6 प्लस का के बराबर में 0, यही है ना, तो जुटेगा तो 5 के बराबर में मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो के बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 6 बट्टे 5, माइनस का 6/5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ दोस्तों आप इस तरह के प्रश्नों को बना पा रहे होंगे और सीख रहे होंगे। कहा गया निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 5 एवं माइनस का
3 है। तो यहाँ से देखिए किसके गुणनखंड करें 5 और माइनस का 3 आएगा, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा बराबर 5 मान लीजिए, बीटा बराबर माइनस का 3, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 5 और प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा निकालिए, 5 गुना माइनस का 3 तो माइनस का 15। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि 2x और प्लस यानी माइनस का हो जाएगा माइनस का 15। फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला पे रखिएगा, निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फॉर्मूले से हम बहुत बार आपको बता भी चुके हैं, आप सभी समझ रहे होंगे दोस्तों। पी एक्स इतना के शून्य ए बी हो तो 4/9 ए प्लस बी का मान, देखिए ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस का बी बटे ए। तो ए प्लस बी दिया गया शून्य, तो ए प्लस बी का भी वही होगा माइनस का बी बटे, तो माइनस बी का मान माइनस का 9 बटे ए का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस होगा 9। अब यहाँ से मैं निकालना है 4/9 इंटू ए प्लस बी, तो मल्टीप्लाई 9, ए प्लस बी का मान 9 निकला था, 9 से 9 कट जाएगा 4, राइट, दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। नहीं, कहा गया पी एक्स एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को क्यू एक्स इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो भागफल भागफल का घात सिंपल सा है, एक्स पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों भागफल का घात सबसे पहला जो लगेगा ना वो सबसे ज्यादा मतलब लगता है। तो इसका मतलब ये समझ जाइए जो सबसे पहले जो होगा भागफल घात होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर से लगेगा, तो यानी एक्स स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 2 ही एक्स स्क्वायर से ही ये एक्स पावर 4 और माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ से इस तरह से कट जाएगा। तो भागफल का घात अब जब भी होगा तो इससे छोटा ही होगा। तो भागफल का घात में पूछा गया बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वो चर का घात यानी बहुपद का घात हो जाता है चर का अधिकतम घात, तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा भागफल का घात। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे होंगे, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। ये इतना दिया है कि कितने हल होंगे। देखिए दोस्तों पूछा गया कितने हल होंगे, तो यहाँ से देखिए A1 क्या हो गया तो 2, B1 क्या हो गया तो माइनस का 3, C1 क्या हो गया तो 1, A2 क्या हो गया 3, B2 क्या हो गया 1, C2 क्या हो गया 2। देखिए यहाँ से A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2, है ना। देखिए ना A1/2 कीजिएगा तो 2/3, अब B1/B2 कीजिएगा तो -1/3 आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब A1/2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो केवल और केवल इसकी एक हल होते हैं, यानी केवल एक हल हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे दोस्तों। 15 नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा क्या कर रहा है, ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। रेखा एक दूसरे को क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, और जब ये प्रतिच्छेद करेगा तो इसके अनुपातों की तुलना होगी दोस्तों A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2। या प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये किसी न किसी एक ही बिंदु पे तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिच्छेद करेगा, तो इसकी केवल एक हल होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके हलों की संख्या कितनी होगी तो एक होंगे। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। कहा गया रैखिक समीकरण युग्म इतना है अवरोधी विरोधी आश्रित, बताइए क्या है। A1/A2 निकालिए, A1 क्या है 6, A2 क्या है 2, 2 3 6 3, B1/B2 निकालिए, बताइए माइनस का 3 बट्टे माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट गया यानी कि 3, C1/C2 10 बट्टे का 9। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो A1/A2 बराबर है B1/B2 और क्या है नॉट इक्वल टू C1/C2, नहीं ना है। तो जब A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो मेरे प्यारे दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए। हाँ विरोधी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये विरोधी को प्रेजेंट करेगा। लेकिन रेखा में किसको, समांतर रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा या समपाती रेखा को। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब A1/2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो समपाती नहीं समांतर रेखा ना। देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो समांतर होना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। समांतर रेखा होगा और समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसका विरोधी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई हल नहीं होता है। देख लीजिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या इसका राइट आंसर बी होगा या कुछ और होगा। ठीक है, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा कमेंट का। ठीक है, चलिए यही होगा जो मैंने बताया। ठीक है, देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल ए बी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर समझिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जानते थे निकालने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता था। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसी तरह से होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो सिंपल सा ए प्लस बी क्या हो जाएगा, शून्य है तो माइनस का बी बटे, तो माइनस का बी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस का सॉरी एक बटे ए का मान है 2, इसका स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि सी बटे सी का मान क्या है माइनस का 6 बटे ए का मान 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 1/4 और माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों 6 पूर्णांक 1/4 छठों का 24 1 25/4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ ये सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हम आपको द्विघात समीकरण यानी जब बता रहे थे वहाँ पे बहुत ही शानदार से सिखा दिए हैं, और जो भी भाई नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। कहा गया यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तो पी का मान, सीधा एक्स में जगह पे -3 रख दीजिए, तो 2 गुना एक्स का मान -3 का स्क्वायर प्लस का पी गुना -3 बराबर 0। तो ये -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, 9 गुना 18, और ये -3 बराबर में 0। तो ये -3 की और ये घट जाएगा 18 में से मेरे पास प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 बचे 15, पी का मान 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा दोस्तों, 2x² माइनस का 5x माइनस का 6। इसका बनाने का दूसरा भी तरीका है, मैं आपको सीधा इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो 3 गुना 6, तो 2x² माइनस का 6x प्लस का x और माइनस का 6 बराबर 0। 6x में से जब x घटाएंगे तो माइनस का 5x गुना कीजिएगा तो माइनस का 6x। इधर देखिए 2x कॉमन करने पे x माइनस का 3 प्लस का 1 करने पे x, 2x कॉमन किए ना, x माइनस का 3 इधर क्या है, अबे यार इधर तो 3 है ना, थ्री होगा दोस्तों, x माइनस का 3। और यहाँ से देखिए 2x प्लस का 1 और x माइनस का 3 आ रहा है, तो इसको हल कीजिएगा तो ये 1/2 निकल के आ जाएगा, माइनस का 1 2 दिया गया, माइनस का 1/2, और इसको हल कीजिएगा तो x बराबर 3 निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर 3 निकल के आ जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका भी है, ये तरीका आप लोगों को आसान लगेगा इसलिए मैंने ये बताया, गुणनखंड करके निकाल। तो आगे मूलों की प्रकृति क्या है, तो मूलों की प्रकृति मेरे प्यारे दोस्तों डी बराबर निकालिए b² माइनस 4 इसी का मान, b का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, x वाला टर्म नहीं है तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान क्या है 4, c का मान क्या है माइनस का 1। तो यहाँ से देखिए 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 यानी कि 16। डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों 0 से क्या है बड़ा है, तो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कहा गया पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों मूल वास्तविक और समान तब होता है जब डी का मान क्या होता है 0, तो b² माइनस का 4ac बराबर में क्या हो जाएगा 0, b² b क्या है तो 2 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना a का मान है p और गुना c का मान है 3 बराबर में क्या होगा 0, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 12 p बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो माइनस का 12 p बराबर इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो p बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 4/12, 4 का 4 4 12 1/3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। देखिए 22 नंबर कहा गया यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। देखिए एक शून्यक यानी x बराबर -4 दिया गया, तो इसको इधर लेके आएंगे तो x प्लस का 4 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और ये आप लोगों के मेरे पास तो क्लास 9 का सवाल है। ठीक है, कहा गया द्विघात बहुपद इतना का शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि मेरे पास तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटे ए, सी का मान माइनस का 4 ए का मान 1, तो माइनस का 4 बटे माइनस का 4 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, देखिए आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिए। 24 में कहा गया कौन द्विघात समीकरण है दोस्तों, तो रूट लगा हुआ है तो ये नहीं होगा। इधर भी अगर बात करेंगे x², इधर भी x² हो रहा है और इधर
ये कट जाएगा, मैं एक्स स्क्वायर वाला इधर से कट जाएगा, इधर बटे में तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छांटना सीखना होगा, इसमें रूट लगा हुआ है, इधर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे बटे में एक्स स्क्वायर है तो ये होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? सही है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? कहा गया नहीं है दोस्तों, तो ये क्यू जैसे ही क्यू है यहाँ पे और वैसे भी यहाँ पे भी, तो ये क्यू से क्यू कट जाएगा, ये हो भी सकता है। देखिए डायरेक्टली पता चले यहाँ पे बट्टे में एक्स स्क्वायर, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देख के भी बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ अभी जो मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों मैथ के हमने सॉल्व करवाए, ये आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट जो भी प्रीवियस जो पहले का चैप्टर थे मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे वास्तविक संख्या का हो या बहुपद का हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या एपी जीपी हो, कोई भी चैप्टर हो, ये हम आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और इसको पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोगों को चुटकियों में प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के पार्ट में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।